अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मर्दों का एक से ज़्यादा अंगूठी पहनना या तो और ज़ेवरात पहनना, जैसे कि आजकल आवाम में ये आम हो चुका है दोस्तों। क्या ये इस्लाम में जायज़ है या नाजायज़ है? इसके लिए इस्लाम क्या फरमाता है? इस्लाम में क्या बताया गया है? ख़ास करके मर्दों के लिए है दोस्तों। औरतों के लिए तो ज़ेवर बने ही हैं, और इसका सही मसला, सही वाक़या, पूरे तौर से पूरा मुकम्मल वाक़या मैं बयान करने जा रही हूँ। और दोस्तों, अगर बयान करने में कोई भी गलती होती है तो मैं माज़रत चाहूँगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करिए। और दोस्तों, मेरी जितनी भी वीडियोस होती हैं कुरान हदीस की रोशनी में होती हैं और सच्चाई के साथ होती हैं। मैं कोई भी गलत वीडियो और या किसी को गुमराह नहीं करती हूँ, ना ही गलत वीडियो पोस्ट करती हूँ, क्योंकि मैं क्या करूँगी किसी को गुमराह करके? सिर्फ़ और सिर्फ गुनाह ही मिलेगा मुझे, जो कि मैं नहीं चाहूँगी। तो दोस्तों, चलिए, मर्दों का एक से ज़्यादा अंगूठी या किसी ज़ेवर का पहनना जायज़ है या नाजायज़ है, इसके मुतालिक मैं आपको बताती हूँ कि इस्लामी नक्ता नज़र से, यानी कि इस्लाम के हिसाब से मर्दों को चांदी की सिर्फ़ एक अंगूठी पहनने की इजाज़त है, पहनना जायज़ है, जिसका वज़न 4.5 मासे से कम हो। इसके अलावा मर्द के लिए कोई ज़ेवर हलाल नहीं है दोस्तों। एक से ज़्यादा अंगूठी या कोई ज़ेवर किसी भी धात का हो, सब गुनाह व नाजायज़ है दोस्तों। और आजकल में देखा गया है, मैंने खुद देखा है कि कोई हाथ में चेन पहनता है तो 4-4 अंगूठियाँ पहन ली, गले में चेन पहन ली। ये सब बिल्कुल नाजायज़ और हराम है, मर्दों के लिए नहीं पहनना चाहिए। पहनकर मिलता ही क्या है दोस्तों, गुनाह के अलावा। मगर आजकल आवाम बाज़ जाहिल, नाम नहाद सूफियों और मुखालिफ इस्लाम पैरवों ने ज़्यादा से ज़्यादा अंगूठी पहनने को बज़्म अम ख्वाहिश, फ़कीरी व तसव्वुफ़ समझ रखा है। यानी कि वो लोग अंगूठी पहनते हैं और अपने आप को सूफ़ी समझते हैं, अपने आप को इस्लाम का मानने वाला समझते हैं, समझ रखा है दोस्तों, और पहनते भी हैं। ये एक चांदी की शरअन, यानी कि एक चांदी की शरई अंगूठी से ज़्यादा और अंगूठियाँ पहनने वाले खूब, चाहे फिर वो दोस्तों सोने की हो या चांदी की हो या किसी और धात की, सब के सब गुनहगार हैं और इसके लायक नहीं है कि इन्हें पीर बनाया जाए। दोस्तों, जब आपको पता है कि इस्लाम में ये चीज़ मना है, इजाद नहीं है इस्लाम में इस चीज़ का, तो आप क्यों शुरू कर रहे हैं? आप क्यों कर रहे हैं ऐसा, जबकि गलत है? तो जब आप गलत काम कर रहे हैं तो आप कैसे इस्लाम को मानने वाले बन सकते हैं? कैसे किसी के पीर बन सकते हैं? और हमारे कुछ भाई तांबे पीतल की, लोहे की अंगूठी और छल्ले पहनते हैं और इन्हें दर्द वग़ैरह किसी बीमारी की सिफ़ा ख़याल करते हैं, यानी कि बीमारियों से सिफ़ा मानते हैं पहनने के लिए। ये भी गलत है। और इलाज के तौर भी, यानी कि इलाज के तौर पर भी पहनना इन सब चीज़ों के लिए नाजायज़ है इस्लाम में। ज़ेवरात, छल्ले वग़ैरह पहनना गलत है, नाजायज़ है। तो जब दोस्तों इस्लाम में अल्लाह और उनके रसूल ने फरमा दिया है, इस्लाम में मना फरमा दिया है कि आप एक अंगूठी के अलावा नहीं पहन सकते हैं दूसरी चीज़ या दूसरे ज़ेवरात, तो आप क्यों पहनते हैं? जब आप इस्लाम को नहीं मानते हैं, इस्लाम की बातों को, तो आप इस्लाम को मानने वाले कैसे हो गए? ये तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये छल्ला, ये अंगूठी हम मक्का, मदीना या अजमेर से लाए हैं। अगर वो खिलाफ शरआ, यानी कि खिलाफ इस्लाम है, तो मक्के, मदीने, अजमेर के बाज़ार में बिकने से हलाल नहीं हो जाएंगे दोस्तों। और दर हकीकत है, किसी भी बाज़ार में बिकने वाली चीज़, या चाहे मक्का की हो चाहे मदीना की हो, तो कहाँ पे लिखा है कि वो हलाल हो जाएगी किसी के लिए? और भाइयों और बहनों, सॉरी, सिर्फ मर्दों के लिए है ये, बहनों के लिए तो बना ही बना है ज़ेवर। आप, यानी कि भाइयों, आप
تو آج وہاں کے بازاروں سے لائے ہیں، اور یہ ناجائز ہونے کا حکم 1400 سال قبل یعنی کہ 1400 سال پہلے وہیں سے آ چکا ہے دوستوں۔ اب سوچئے کہ ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ اور ان کے رسول نے فرمایا ہے کہ مردوں کے لیے ایک چاندی کی انگوٹھی سے زیادہ زیور پہننا ناجائز ہے، اور وہیں سے مکہ مدینے سے جو لوگ سوچتے ہیں کہ ہم لے کر آئے ہیں 1400 سال پہلے، وہیں سے یہ چیز ایجاد ہوا، وہیں سے فرمایا گیا ہے کہ پہننا ناجائز ہے۔ تو آپ کیسے پہن سکتے ہیں دوستوں؟ غلط ہے، ان سب چیزوں سے دور رہیے۔ خلاصہ یہ کہ مقدس شہروں میں بکنے سے حرام چیزیں حلال نہیں ہو جاتی ہیں۔ اب دوستو سوچئے، میں نے پہلے بھی بولا ہے، پہلے بھی بتایا ہے کہ اجمیر شریف میں ہو یا مکہ شریف میں ہو یا حرم شریف میں، حرم شریف کے بازار میں بکنے والے کوئی بھی زیورات کہاں سے آپ کو لگتا ہے کہ حلال ہو گئے ہیں؟ بھائیوں، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ناجائز یعنی کہ ناجائز انگوٹھیاں، زیورات، کڑے چھلے پہن کر اللہ کی نافرمانی نہ کرو اور ان کے رسول کی نافرمانی نہ کرو دوستوں، کیونکہ اللہ اور ان کے رسول کی نافرمانی کرنے والا کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا ہے۔ جو اسلام کی باتوں کو نہیں مانتا ہے وہ کیسے اسلام کا رکھوالا ہو سکتا ہے، کیسے اسلام کا دعوے دار ہو سکتا ہے دوستوں، جبکہ اسلام میں ہی منع ہے ان سب چیزوں کے لیے۔ تو ان سب چیزوں سے آپ باز آئیں اور گناہوں سے بچیں، اللہ کی ناراضگی سے، ان کی نافرمانی سے دور رہیں اور بچیں، کیونکہ بروز حشر دوستوں ہر ایک چیز کا، ذرے ذرے کا آپ کو حساب دینا پڑے گا، اور آپ کے اعمال ہی ہیں جو آپ کو جنت میں لے کر جائیں گے دوستوں۔ اور دنیا میں آپ کتنا بھی چھپ کر گناہ کر لیں، کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا ہے، کیونکہ اللہ خالق، اللہ مالک، پورے کل کائنات کا اللہ تعالیٰ مالک ہے، اللہ بنانے والا ہے پوری دنیا کو۔ اللہ کے سوا کوئی معبود عبادت کے لائق نہیں ہے دوستوں، اور اللہ کے سوا کسی دوسرے معبود کو سجدہ نہیں ہے۔ تو ان سب چیزوں سے باز آئیں، اللہ اور ان کے رسول کے بتائے ہوئے راستے کو اختیار کر لیجئے، انشاءاللہ آپ ہمیشہ خوش رہیں گے اور چین و امن کے ساتھ رہیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ میرا آپ سے یہی ماننا ہے اور یہی گزارش ہے اور یہی کہنا ہے، باقی آپ مانیں نہ مانیں وہ آپ کی مرضی ہے۔ اور پھر سے میں کہتی ہوں کہ اگر آپ کو میری کوئی بھی باتیں بری لگی ہوں تو میں معذرت چاہوں گی۔ اللہ حافظ دوستوں۔